Hi everyone, welcome to 12 days Hindi grammar journey, and it's our final day 12 in which we will discuss about वाच्य। सबसे पहले हम वाच्य किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उससे वाच्य कहते हैं। तो बेसिकली क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिसमें हमें यह जानकारी दे कि क्रिया का जो जो काम जो हो रहा है उसका मेन टॉपिक जो खुद कर रहा है वो है, करता है, या जो कर्म है या भाव है। तो दैट इज़ नोन एज वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। सो अगेन वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट कर्तुवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कर्तुवाच्य के बारे में। न क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो, यह कर्तुवाच्य कहलाता है। एंड इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होता है। मतलब जो काम हो रहा है वो मेन जो कर्ता कर रहा है उसको ऊपर ध्यान देता है कर्तुवाच्य। जैसे कि बच्चा खेलता है, इधर खेलता है क्रिया है एंड उसका मेन मुख्य विषय बच्चा को माना गया है एंड बच्चा इधर वो काम को कर रहा है एंड जो कि इधर करता है, इसलिए कर्तुवाच्य है। एंड इन वाक्यों में जो बच्चा है एंड इधर जो घोड़ा भागता है, घोड़ा है, ये सब करता है तथा वाक्यों में कर्ता को ही प्राधान्यता गया, इधर मेन उसको ही इम्पोर्टेंट रखा गया है। अतः जो खेलता है, भागता है, ये सब कर्तुवाच्य है। नेक्स्ट हम कर्मवाच्य को पढ़ेंगे। तो ये क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि भारत पाक युद्ध में सहसों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। कर्म को इम्पोर्टेंट रखा गया है, प्रधानता दिया गया है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है, कर्ता के अनुसार नहीं। और क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाववाच्य। उसी तरह न ये क्या होता है, न क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव हो, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाचक वाच्य कहलाता है। एंड इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः हमारा क्या होता है ना, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, मतलब जिसमें कर्म ही ना हो। और साथ ही प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाचक में प्रयुक्त होते हैं। एंड इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एकवचन होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाच्य को परिवर्तन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य को कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले कर्तुवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए, मतलब सिंपल पास्ट में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। एंड इनमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे कि श्यामा उपन्यास लिखती है, ये कर्तुवाच्य है। इसे हम अगर कर्मवाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। तो इधर श्यामा उपन्यास लिखता है, इधर श्यामा अभी इम्पोर्टेंट है। अभी ये कर्म को अगर इम्पोर्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहले रूल था श्यामा से लगाना है एंड उपन्यास लिखा जाता है श्यामा से। एंड सेंटेंस हमारा भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में, नॉर्मल पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य को बनाना, उसी तरह हम देखेंगे कर्तुवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एकवचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति भी लगनी चाहिए। एंड क्रिया को सिंपल पास्ट में लाकर अगेन सामान्य भूतकाल में उसके काल के अनुरूप जानना, क्रिया का स्वरूप जोड़ना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे कि बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। इधर उनके भाव को प्रधानता रखा गया है। तो वाच्य में बस हमें इतना ही पढ़ा था। एंड इन दिस वी केम टू द एंड अबाउट 12 days हिंदी ग्रामर जर्नी। एंड thanks to those supported, and please connected with us in this more study video.